हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हो। तो वही सब हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात गाइस, अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइज, आज जो रीडिंग मैं करूँगी ना, एक्चुअली इसमें ये होगा कि मैं रीडिंग करूँगी एंड लास्ट में मैं आपकी भी एनर्जीज़ देखूँगी कि आपकी एनर्जीज़ किस तरीके की हैं। ठीक है, हर बार ही करंट जो एनर्जीज़ होती है उसमें मैं नहीं देखती हूँ आपकी एनर्जीज़, डायरेक्ट मैं थोड़ी पास्ट एनर्जीज़ देख लेती हूँ एंड देन आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ देखती हूँ। बट आज की रीडिंग में जो है मैं तीनों को मिक्स करने वाली हूँ। मैं आपकी एनर्जीज़ भी लास्ट में देखूँगी। ठीक है, सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो जो जितने मैसेजेस रेजोनेट करते हैं उनको एक्सेप्ट करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले आप देख सकते हो, जेंडर का कोई इशू नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा गाइस, उसको ज़रूर से क्लिक कर दे। उसी के साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और ये एकदम फ्री है। इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सो लेट्स सी। पहला कार्ड आया है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स। हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, हायरोफेंट, द डेविल, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको जो है साइन बता देती हूँ। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है लियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड वर्गो। ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। कन्या राशि, सिंह राशि, मकर राशि, वृषभ राशि और मीन राशि। ठीक है, नंबर की बात करूँ, यहाँ पर नंबर 40, नंबर 9, नंबर 12, नंबर 8, 1, 10, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 15 एंड नंबर 2। तो ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है और ये नंबर्स अपने आप में ही कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसने अपनी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रेजेंट की हो। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हैं वो अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रांगली हैं। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो सितंबर का मंथ, जून का मंथ, अप्रैल का मंथ और अगस्त का मंथ, ये मंथ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मंथ मुझे दिख रहा है सितंबर का। ठीक है, तो ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, डेट्स एंड ये साइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैंने आपको ये बताएं एंड आपको इजी रहेगा रीडिंग को रेजोनेट करने में भी। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो इनका प्यार आपके लिए, जो कि यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। जैसे कि किंग ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है, जो कि ये बताता है कि ये
फीलिंग्स तो आपके लिए रखते हैं। एंड फीलिंग्स ऐसी वैसी नहीं है कि आती जाती हो या फिर जस्ट सिर्फ दिखावा है प्यार का, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रू फीलिंग्स को बताता है। वहीं पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी ट्रू फीलिंग्स को बताता है। तो दोनों ही कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि जो भी जितना भी वक्त आपके साथ बिताया वो सब कुछ सच्चा था। जितना भी आपको बोला इन्होंने पास्ट में कि प्यार करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते, जो कुछ आपको इन्होंने बोला वो सब कुछ सच था, उसमें से कुछ भी झूठ नहीं था। राइट नाउ चाहे आप अलग हो, चाहे आप साथ में हो, या जैसी भी आपकी सिचुएशन हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखता है कि शायद थोड़ा सा बात कम ज़्यादा हो रही होंगी, बट ज़्यादा कोई बड़ा डिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। बट अगर है भी ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स इनके दिल में है। ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि ये आपके बारे में सोचते ही नहीं है या फिर कुछ फील ही नहीं करते हैं। ये आपके बारे में सोचते भी हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ फील भी करते हैं। बहुत सारी फीलिंग्स हैं इनके दिल में, इमोशंस भी हैं, ठीक है। सो ट्रू फीलिंग्स मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। बट ऐसा दिखता है जैसे कि किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर, मतलब कि ये खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई है जो बहुत अच्छे से इनको कंट्रोल करता है। अब जैसे कि यहाँ पर मून का कार्ड है और यहाँ पर हायरोफेंट। अब इन दोनों कार्डों का अगर मैं कॉम्बो देखूँ तो यहाँ पर फैमिली इश्यूज़, जिसमें मुझे मदर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि मून का कार्ड मदर के बारे में बताता है, हायरोफेंट अगैन एक फैमिली के बारे में बताता है। आई थिंक इनकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है, वही एक ट्रेडिशनल फैमिली है, पुराने ख्यालात से चलती है और पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती है। जैसे पहले के टाइम पे कास्ट को, रिलीजन को देखा जाता था शादी करते टाइम, एज वगैरह में बहुत सारे लफड़े होते थे शादी में, कि गोद मिलाना है, ये मिलाना है, वो मिलाना है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, कुंडली नहीं मिली तो बात नहीं बनी, कास्ट नहीं मिली तो बात नहीं बनी। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ ना सरदर्दी होती थी शादी का, मिलता ही नहीं था एक दूसरे को रिश्ता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैच करते थे वो लोग। सो ये ना उसी चीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक कुंडली मिलान एंड कास्ट का होना चाहिए, रिलीजन का होना चाहिए, एज में लड़की है तो थोड़ी एज छोटी भी चलेगी, लेकिन लड़का छोटा नहीं चलेगा एज में, एंड बहुत ज़्यादा एज का लड़का भी नहीं चाहिए, लाइक बहुत सारे नखरे। तो वो चीज़ मुझे दिखती है, वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखती है। सो आई फील कि ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हैं, ये किसी के कंट्रोल में है। अगर मैं आपके लिए इनकी फीलिंग और ये सारी चीज़ों से ये खुश भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें इनको प्रेशर देती है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें इनको टेंशन देती है, बर्डन देती हैं। ये भी कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे फैमिली का साथ देना चाहिए या फिर आपका साथ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ये है कि आपके बिना भी नहीं रह पा रहे हैं, बिकॉज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा पैशन, प्लस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी है, क्योंकि आपसे प्यार ये करते हैं। एंड डेविल का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आपके बिना रह भी नहीं पा रहे, इनके लिए आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा ये अकेला भी फील कर रहे हैं। राइट, हर्मिट का कार्ड है। सो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि बहुत अकेलापन सा इनको महसूस हो रहा है, एंड बहुत ज़्यादा एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि ये अपने डिसीजंस को लेकर के दूसरों पर डिपेंड है। मतलब कि ये इनका पता है क्या प्रॉब्लम है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी हो लेकिन ना मेरे को बाद में ताने ना सुनने पड़े। क्या होता है कि मान लो ये ज़िद कर ले कि नहीं मुझे तो इसी से आगे कंटिन्यू करना है, शादी करनी है, ठीक है। अब कल को मान लो कि आप तो अच्छे हो, ठीक है, आपको पता है कि कैसे रिश्ते निभाते, बट कोई ऐसी लड़की हो मान लो जिससे ज़िद करके, घर वालों से ज़िद करके शादी कर ले। अब कल को आप अपना रूप बदल लो, ठीक है, मतलब आप इतने प्यारे से थे शादी से पहले, लेकिन बाद में रूप बदल लिया आपने, कुछ और लगी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से इंसान का आता ही है, तो वो हो गया। तो फिर फैमिली वाले क्या बोलेंगे, देखा तूने हमारी बात उस टाइम नहीं मानी थी, अब तू ही देख इसको, अब तू ही संभाल, अब यही कर, तू ही कर, ये वो सारे ताने, सारे ब्लेम इनको मिलेंगे सुनने को।
सो ये क्या कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसा डिसीज़न लेना ही नहीं है, मुझे ऐसे ताने नहीं सुनने अपने ज़िंदगी भर, अपना डिसीज़न खुद लो, तुम अपनी पसंद से लाओगे, तुम मेरे ऊपर नहीं डालोगे कि देखा तुमने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तुम्हारी पसंद अब तुम ही संभालो और तुम ही हैंडल करो। लाइक ये ब्लेम से बचने की कोशिश करें। ये जो थॉट है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं ले रहे हैं कि कल को अगर नहीं पटी घर वालों में और मेरी वाइफ में, और कुछ अगर 19-20 भी होता है तो सब ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि मैंने ज़िद करके अगर मैं करूँगा तो कहीं ना कहीं ये उस ब्लेम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बट उस ब्लेम से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बट कन्फ्यूज़ हैं कि क्योंकि आपके बिना रहा भी नहीं जा रहा, क्योंकि फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो ऐसे कुछ करके इनके दिमाग में थॉट्स घूमते रहते हैं। एंड ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है जैसे कि इनकी फैमिली ना, इनकी कोई फैमिली गुरु हैं, तो आई थिंक इनकी मदर या पूरी ही फैमिली उनके पास आती जाती रहती है ना। आई थिंक उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो इस रिश्ते के बारे में कि ये रिश्ता जुड़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़का ठीक नहीं है, इससे मत करो शादी, उधर जाओ इधर जाओ। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है कि कोई तीसरे ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई, किसी तीसरे ने कोई गलत फहमी डाल दी कि ये रिश्ता जुड़ेगा तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि वो शुभ नहीं है। ऐसे होते हैं ना, वो शुभ नहीं है, वो अशुभ है, ये फलाना दिखाना, मतलब बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें ऐसे जो गुरु करते हैं ना, वो गुरु मानते, लाइक वो सच में गुरु नहीं होते हैं ऐसे कहने वाले। लाइक यहाँ पर क्या है कि क्योंकि डेविल का कार्ड है, जितना ये रिलेशनशिप के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को और एक ऐसी एडिक्शन या अटैचमेंट को बताते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रहा जाता, वैसे ही मैंने उनकी एनर्जी में तो देखा। लेकिन जब इन दो कार्ड्स के कॉम्बो को मैं देखती हूँ तो यहाँ पर ये भी नज़र आता है कितनी ब्लैकिश एनर्जी कि इस रिश्ते पे कोई तीसरा आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करा। और यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, एंड हायरोफेंट कहीं ना कहीं एक गुरु की भी एनर्जी को बताता है। ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, एक कार्ड टैरो में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। सो इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक मैसेज जो है मैं दूंगी तो रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेजेस दूंगी। सो यहाँ पर जो ये गुरु है, सो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे दिखती है कि अगर कोई बात भी होती है, कई बारी तो ऐसे भी कह दिया जाता है, कुंडली दिखाने जाते तो ऐसे कह देते हैं कि इसका ना लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, वरना इसके लिए बहुत ही बुरे परिणाम इनको मिलेंगे, इनके अरेंज मैरिज ही करना, ऐसे परिवार में करना, इस नाम की लड़की से करना तो धन ही धन बरसेगा। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। अगर कोई अच्छा इंसान कुंडली देखता है तो वो ये बताता है, कुंडली भी वो तभी देखेगा जब लड़की भी है लड़का भी है, हाँ उनका सब कुछ प्रॉपर टाइम डेट सब है, तो वो मिलान करके देखेगा, तब कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो तो उसका भी कोई सोल्यूशन देंगे ही देंगे। बट कोई सोल्यूशन नहीं है तो भी वो कह देते हैं भाई ये रिश्ते में ये इस वजह से नहीं हो रहा, बट पहले ही बिना कुछ जाने उनके मन में ये डाल देना इसकी लव मैरिज नहीं मत कराना, वरना ये सर्वनाश हो जाएगा, इस नाम की लड़की से मत करवाना, इस नाम की लड़की से करवाना, इतनी एज में इसकी शादी करना, और पता नहीं क्या क्या। तो बहुत सारे लोगों के अपने अपने वो होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की तरफ आजकल के लोग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई डोंट नो वो क्या करते हैं जिससे हो जाते हैं, बट वो चीज़ भी मुझे इस रिश्ते में नज़र आती है। उस तरीके की थर्ड पार्टी एंड उस तरीके की नेगेटिविटी भी मुझे इस रिलेशनशिप में नज़र आ रही है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखती है स्ट्रांगली। एंड उसके अलावा भी मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं और कुछ एनर्जीज इनकी हमें यहाँ से मालूम चलेगी। ये क्या चाहते हैं ये देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अभी चाहते क्या हैं, आखिर उनकी चाहत क्या है, कि उनकी क्या सोच है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से एट ऑफ वॉन्ड्स। चाहते भी हैं
और अभी सोच भी रहे हैं कि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन इनको फील होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस के कार्ड के साथ एक 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। टेम्परेंस की कार्ड के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मीन्स एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में भी ये कार्ड बताता है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आपके साथ इनको फील होता है। सो इनका ये चाहते हैं कि ये स्ट्रांगली इसके लिए स्टैंड ले, ठीक है, ये स्ट्रांगली इस चीज़ के लिए लड़े, ये चाहते भी हैं और अभी ये इस बारे में सोच भी रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये स्टैंड नहीं लेंगे और अगर किसी भी रीज़न की वजह से रिश्ता नहीं होता है तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस इनको फेस करना पड़ेगा, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैच है। सो अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो इनको आगे जा कर के कहीं रिग्रेट ना करना पड़ जाए कि तूने एक बार स्टैंड भी नहीं लिया, इसलिए ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेने की सोच रहे हैं और चाहते भी हैं, और लड़ने की भी सोच रहे हैं कि थोड़ी सी फाइट कर ली जाए। सो आई थिंक कि कुछ बात बन जाए, तो ऐसा मतलब ये चाहते हैं और सोच रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा एग्जैक्ट ऐसा ही करेंगे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ये चाहते हैं कि ऐसा मैं करूँ, क्योंकि इनके दिमाग में वो थॉट्स आ रहे हैं, ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि अगर अभी मैंने नहीं लिया तो बाद में कहीं मुझे रिग्रेट ना हो जाए कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डीपली ये सोच रहे हैं, और इनकी चाहत इंटेंशन जो थी वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये तो चाहते हैं स्टैंड लेना, बट एक उलझन में फंस गए हैं कि मैं क्या करूँ। और वो उलझन बहुत बड़ी होती है, जो उस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है उसको उस उलझन का पता होता है कि मैं कहाँ अटक गया हूँ। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। लेट्स सी आपकी एनर्जीज़ में देखती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। Seven of Pentacles, Nine of Swords, the Star, Six of Cups, bottom of the deck से King of Pentacles। आप दिन और रात सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपको रात में नींद भी नहीं आती, आपको बेचैनी है, आपको ना खाना भा रहा ना नींद आ रही, चैन नहीं है ज़िंदगी में, थोड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहे हो। एनर्जीज़ में अप्स एंड डाउन्स देखते हो, कभी बहुत लो फील करने लग जाते हो, समझ में नहीं आता कि क्यों मैं इतना लो फील कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ, और कुछ ना कुछ बहुत कोशिश करते हो कि थॉट ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। दिन भर भी वो थॉट्स जो है चैन नहीं लेने देते, रात में भी वो थॉट्स चैन नहीं लेने देते, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, बहुत एक्स्ट्रा सोचते हो, बहुत ज़्यादा कभी कभी तो सोच कर इतना डीपली चले जाते हो सोचने में कि आप रोने लग जाते हो, बिकॉज काफ़ी हर्ट होता है। कभी भी थॉट आ जाता है अगर फ्यूचर में ऐसा हो गया वैसा हो गया तो क्या होगा, एंड देन वो हर्ट करती है कहीं ना कहीं चीज़ें। जो लोग किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, उनका वही जानते हैं कि उस कैसे उस टाइम से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये उस तरीके की एनजाइटी एंड लो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। द स्टार का कार्ड यहाँ पर बताता है कि आप अपने आप को हील करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस करने की भी पूरी कोशिश कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो कि आपकी एनर्जीज बैलेंस रह सके, आपकी एनर्जी अच्छी रह सके, ताकि आप इस रिश्ते को ठीक कर सको, इस रिश्ते को ट्रैक्ट कर सको, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सको, क्योंकि आप ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन एंड हैप्पीनेस। सो यहाँ पर जो है आप इस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हो, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, इनर वर्क भी कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की भी कोशिश कर रहे हो, बहुत आई थिंक मेहनत कर रहे हो आप इस चीज़ के पीछे कि आप अपने आप को, बट कभी कभी ना बहुत लो एनर्जी अपने आप बैठे बैठे चले जाते हो, समझ में नहीं आता क्यों ना ऐसा क्यों होता है कि क्यों इतना डिप्रेसिव सा एंजाइटी सी रहती है। आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी एंड सक्सेस भी चाहते हो, आप कोशिश करते हो कि मैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस करूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचूं, थोड़ा सा दिमाग से भी चलूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है आपसे, बार बार
वही दिल का सवाल आ जाता है। आप कोशिश करते हो कि मैं दिमाग से सोचूं, प्रैक्टिकली चलूं, दिमाग से चलूं, दिमाग से डिसीज़न लूं, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं वही इमोशनल थॉट आता है, वही इमोशनल आप हो जाते हो और वही लो एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं हो जाती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है क्लियरली। सो ये एनर्जीज मुझे आपकी दिखती हैं। एक्वेरियस साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। लेट्स सी, मैं कुछ गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी चीज़ में गाइस जल्दबाजी मत करो, ठीक है। कोई भी डिसीज़न लेने में या कोई भी एक्शन लेने में या किसी बात का रिएक्शन देने में जल्दबाजी मत करो। हर चीज़ को थोड़ा सा जब भी ऐसे जल्दबाजी हो तो अपने आप को क्या करना है कि थोड़ा सा आपको अफर्मेशंस का यूज़ करना है। आपको बोलना है नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आराम से आराम से, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे करना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो जल्दबाजी नहीं करनी आपने सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। जिस भी चीज़ को ये हो रहा है ना कि अभी अभी तुरंत अभी, तो अपने आप को शांत करो कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ा सा टाइम लो। कोई भी एक्शन लेने में, कोई भी रिएक्शन देने में, कोई भी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी ठीक नहीं है इस टाइम पे। जल्दबाजी में कुछ ना कुछ मिस कर दोगे आप और गड़बड़ हो जाएगी। जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। आराम से थोड़ा सा करना है। द सन, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि कोई आइडिया आ गया बैठे बैठे और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अभी अभी करने, एक्साइटमेंट, वो नहीं करनी आपने, ठीक है। आपने अगेन ये भी वही कहता है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है। शांत रखना है जितना हो सके, क्योंकि शांत रहोगे तो ही अच्छा डिसीज़न ले पाओगे, अच्छा आइडिया आप क्रिएट कर पाओगे, अच्छे से मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। एंड अगर आप आराम से, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, अगर आप आराम से हर चीज़ को डील करोगे ना तो ज़्यादा परफेक्टली आप सोच पाओगे। ऐसे एंजाइटी में रह कर के आप उतना अच्छा नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, या फिर मैं बोलूँ ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ये रॉन्ग है। राइट वर्ड इज़ ओवर एक्साइटेड नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर के। द फूल, लापरवाही से भी बचना है कि किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो आपकी तरफ से, कोई भी गलत स्टेप ना उठे, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि बहुत टाइम होने के बाद में क्या करते हैं कि फ्रेंड्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमसे बात नहीं बन रही तो चलो फ्रेंड के फ़ोन से कॉल करते हैं, फिर फ्रेंड से बात करवाते हैं उसकी। ये सारी चीज़ें गलतियाँ भूल कर भी मत करना रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स को मत लेकर के आओ बीच में। आप दोनों के बीच की बातें तीसरे तक ना जाए, आप दोनों के बीच में ही रहे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी पर्सनल रीडिंग्स में ये चीज़ें ऑब्जर्व की है और ये चीज़ें देखी हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। बहुत गलत चीज़ हो जाती है ये। फिर इससे क्या है कि जो छोटी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी बन जाती है। तो फ्रेंड्स एंड इन सब चीज़ों को मत लाओ बीच में, एंड इस तरीके के आइडियाज़ पर कभी वर्क मत करो। तो इतनी ये एक लापरवाही है, इस चीज़ को मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंसली काम में लो, थोड़ा सा चीज़ों को लेट गो करने की भी आदत डालो कि कुछ चीज़ें हमें लेट गो भी करनी चाहिए। हर चीज़ के लिए क्रेव करना भी ठीक नहीं है, हर चीज़ के लिए जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं है। एक्चुअली ये आपके एनर्जीज़ को डिसबैलेंस करती है। तो थोड़ा सा आपको शांत रहना है, थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, अगर आप रात में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आपने एक काम करना है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। चाहे रात में कितनी बजे सुबह जल्दी उठना है। उसके बाद में बेड पे जाना ही नहीं है पूरे दिन भर, जब तक कि सोने का टाइम ना हो। बेड पे नहीं जाना बिल्कुल भी। काम करते रहो, काम करते रहो। जब थकान होगी ना तो बेड पे जाते के साथ नींद आ जाएगी, ओवरथिंक करोगे नहीं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते ही रात को हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है। एंड दूसरी चीज़, रात में सोने से पहले
रिलैक्सिंग जो म्यूज़िक होते हैं, रिलैक्सिंग जो साउंड होते हैं, सबसे बेस्ट है बारिश की जो बूंदें गिरती है ना, टिप 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 करके बारिश की बूंदें एंड गरजती हुई जो आती है साउंड, आप यूट्यूब पर सर्च करना। रात को सोने से पहले आपने वो रिलैक्सिंग साउंड, वो रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनते हुए सोना है, ठीक है। अगर आप रूम में मतलब आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हो अपना बेड, सो आप उसको जो है एक नॉर्मल वॉल्यूम पे आप जो है नॉर्मली आप चला भी सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप ईयरफोन लगा करके ही सो, चला सकते हो, उसको चलने दो पूरी रात भर, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सी वो आवाज़ आनी चाहिए, प्यारी सी, ठीक है। सो बहुत रिलैक्स फील करोगे एंड आपके एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाए रखने में बहुत मदद करेगा। तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना एक बारी, ठीक है। एंड जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, रात के टाइम ना नहा करके सोना, थोड़ा सा गुनगुने पानी से, ठीक है, थोड़े गुनगुने पानी से ज़रूर नहा के सोना। मैं केवड़ा एसेंस भी जो है बताती हूँ, सोल्ट बाथ भी बताती हूँ, आपको जो सूटेबल हो, जो सही लगे आप वो कर करके सो। केवड़ा एसेंस के 6 to 7 ड्रॉप्स ही डालनी है। अदरवाइज़ आप जो व्रत वाला नमक आता है, वैसे तो सी सॉल्ट होता है लेकिन वो हर किसी को अवेलेबल नहीं होता, सो आप व्रत वाला जो नमक आता है उसकी एक पिंच आपने डाल करके गुनगुने पानी से नहा करके आपने रिलैक्सिंग वो साउंड सुनना है और सुनते सुनते सो जाना है, ठीक है। एंड जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, मतलब कि वो कुछ भी सुनते रहें, कुछ भी करें, उनको वो थॉट आनी है, उनको बस एक चीज़ करनी है, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी ईश्वर पर आपका बहुत बिलीव है, आपने उनका नाम जपना है। बस आंख बंद करके सिर्फ नाम जपना है, जपना है, जपना है, जपना है, जपना है और नींद आ जानी देनी है अपने आप को, बस इतना सा आपने करना है। तो ये रात की जो एंजाइटी है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि रात में बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं। इंसान सारे दिन उतना नहीं सोचता जितना रात में जा कर के वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे कोई नहीं होता ना, हम अकेले होते हैं, हमारा रूम, हमारा बेड, हमारा फ़ोन एंड हम बस। सो उस टाइम बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नेगेटिव थॉट्स के आने के। तो उस टाइम पर आपने ये चीज़ फॉलो करनी है, इसको एक रूटीन बनाओ एंड इसको फॉलो करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।